हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है। वीडियो का टाइटल है इंडिया कनाडा रिलेशंस फॉल अपार्ट। अच्छा जी। इंडिया विदड्रॉ हाई कमिश्नर फ्रॉम कनाडा, वाई वाई। ये सवाल सबसे पहले आता है वाई। और इससे पहले भी एक इशू हुआ था जब वो कनाडा में किसी बंदे को कत्ल किया कत्ल था किया ना। गया था तब। तो तब भी इंडिया इंडिया ने ना अपने सारे जो हाई कमिश्नर्स वगैरह थे और इस तरह के लोग थे उनको वापस बुलवा वापस लिया बुला था। लिया था। तब भी कि यार हम लोग कनाडा के साथ हमारा फुल बायकॉट है। और उस टाइम पे काफ़ी सारे कनाडा ने भी दूसरा कनाडा ने तो इतना कुछ भी नहीं किया था, लेकिन इंडिया ने इंडिया वापस वालों बुलवाए ने जो थे। है। बहुत सारे अपने लोग वापस बुलवा लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स वापस आए थे। और फिर नए वीज़ाज़ के लिए उस टाइम इशू हो गया था कि यार कनाडा जाने के लिए वैसे ज़्यादातर तो सिख लोग ही जाते हैं, दूसरे लोग भी जाते हैं कनाडा इंडिया से, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर सिख ज्यादातर कम्युनिटी है। सिख तो कम्युनिटी है। लेट्स को चेकआउट करते हैं कि अभी क्या हुआ है जिसकी वजह से ये हाँ, वापस से बुला रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजिम कर लीजिए। लेट्स गो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत और कनाडा के रिलेशंस टूटने की कगार पे आ चुके हैं। भारत ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। भारत के हाई कमिश्नर और वेरियस और डिप्लोमेट्स भारत वापस बुला रहा है फ्रॉम कनाडा। देखिए, स्थिति बहुत ज़रा खराब है। मैं कहूँगा अब तक सबसे ज़्यादा खराब डिप्लोमेटिक सिचुएशन हो चुकी है इंडिया और कनाडा के बीच में। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कनाडा ने, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, कनाडा ने यह कहा कि भारत के सबसे बड़े जो एम्बेसडर हैं टू कनाडा, इंडिया के हाई कमिश्नर टू कनाडा संजय कुमार, इनका हम्म। नाम डाल कुमार। दिया है इन्वेस्टिगेशन में ऑफ द हरदीप सिंह निज्जर केस। निज्जर की ओ, किलिंग को लेकर ये कह रहे हैं कि भारत अच्छा ये वही केस है जो कि वो जिसमें कत्ल पहले करे। कत्ल किया था हम्म। किसी एक बंदे ने, मतलब वहाँ पर एक सिख को कत्ल किया था किसी ने। और उसका इल्ज़ाम जो है कनाडा दे रहा कैन है इंडिया पे। कनाडा कहता है कि इंडिया इंडिया वालों ने इंडियन गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व इन्वॉल्व है। है। और ये उस टाइम से चल रहा है और ये ये अब आके मुद्दा फिर दोबारा, से उठ गया हाँ है। के दोबारा से। बहुत सारे डिप्लोमेट्स और भारत के सबसे बड़े डिप्लोमेट, इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा, ये सब पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बन चुके हैं। बहुत बड़ा अपमान है भारत का। और इंडिया ने यह अपमान बिल्कुल नहीं सहा। सीधा सीधा ये कह दिया है, ओके, तुम्हारी कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई हमको भरोसा नहीं है। हम हमारे हाई कमिश्नर, इंडियन हाई कमिश्नर को वापस बुला रहे हैं भारत। और अब आप देखोगे इंडिया कनाडा रिलेशंस बिल्कुल डिसमेंटल होने की कगार पे आ जाएंगे। कनेडियन एम्बेसडर टू इंडिया जो हैं, ये मीडिया के सामने आए और इन्होंने भी ये बात बोली। ये जो छोटी सी क्लिप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। नाउ, हरदीप सिंह निज्जर की मौत हुई थी जून 2023 में। इंडिया ने हमेशा कनाडा को यह कहा कि अगर कनाडा का यह मानना है कि इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व थे हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे, तो कुछ एविडेंस, कुछ हमारे सामने, कुछ आप प्रूफ दिखाइए। और कनाडा के एम्बेसडर अब यहां पर आ रहे हैं। देखिए, इंडिया लंबे समय से प्रूफ मांग रहा था। हमने फाइनली क्रेडिबल इररिफ्यूटेबल एविडेंस ये सामने रख दिए हैं भारत के। ये इनका कहना है। ये कनेडियन एम्बेसडर टू इंडिया है। यहाँ पे जो क्लिप है ये देखिए। Good evening, ladies and gentlemen. I have a statement to make. The government of Canada has done what India has been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. नाउ बाय द ओ, वे, ये जो प्रूफ अच्छा ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमने वो वाले प्रूफ्स दे दिए हैं जो कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने मांगे थे। मांगे थे। और जो हमारा सिटीजन था उसको कत्ल करने में कि इंडिया का हाथ है हाँ। या नहीं है, तो वो हमने उनको प्रूफ्स दे दिए हैं। चलो आगे देखते हैं क्या क्लेम ये करते हैं। बात कर रहे हैं ना कि जो इन्होंने एविडेंस प्रूफ दे दिया है भारत सरकार को, इनके हिसाब से ये पब्लिक डोमेन के सामने नहीं है। हमें आम अच्छा जनता है को ही पता नहीं है नहीं है अभी कि कौन सामने। सा इनके पास प्रूफ है, कौन सा एविडेंस है जिसके बेसिस पे ये कह रहे हैं कि इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व थे निज्जर के मर्डर पे। और ये इंडियन हाई कमिश्नर को भी कह रहे हैं कि ये भी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। ये देखिए, सीधी सी बात है, इलेक्शंस कनाडा में बहुत ज़रा पास आ रहे हैं। और ऐसे टाइम में जस्टिन ट्रूडो को पता है कि जैसे ही इलेक्शंस होंगे इस बार काफ़ी उनको लॉस फेस करना पड़ेगा। तो ये एक नया इशू क्रिएट कर रहे हैं। एक बार को यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
कुछ ही दिन पहले तो कनाडा के जो विदेश मंत्रालय के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये कह रहे थे कि वन इंडिया में हम बिलीव रखते हैं। इधर आप देख पाओगे कनेडियन मिनिस्टर ने ये कहा था कि देयर इज वन इंडिया, हम इंडिया का बंटवारा नहीं चाहते। बिल्कुल यहाँ पे कनाडा अपनी जगह आज भी खड़ा हुआ है, बट यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा, जस्टिन ट्रूडो को एक इशू चाहिए। इंडिया को टारगेट करके देखिए, ये कनाडा में एक तरीके से ये दिखाएंगे कि कनाडा की जो पावर है, कनाडा का जो स्टेटस है वर्ल्ड में, इसको जस्टिन ट्रूडो डिफेंड कर रहे हैं इंडिया के सामने खड़े होकर। और मैं आपको ये बता दूं, जस्टिन ट्रूडो की जो ये स्ट्रैटेजी है ना, कि इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके खुद को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लीडर दिखाकर ये कैनेडियन इलेक्शंस में ज़्यादा वोट ले लेंगे। इस स्ट्रैटेजी के चक्कर में क्या होगा कि बहुत सारे पश्चिमी देश, प्राइमरली यूएस को लॉस होगा, क्योंकि याद रखिएगा ब्रिक्स समिट जो है ये कुछ ही दिनों में शुरू होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया के शहर कजान में जाएंगे। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट G7 कंट्री के साथ, एक ऐसा देश जो 2025 में G7 समिट होस्ट करेगा, वहां से इंडिया अपने हाई कमिश्नर को पुल बैक कर ले, ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और मैंने एक बात नोट करी है, देखिए जब बात आती है बड़े जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स की, अच्छा, मेरे माइंड में ये था कि ये कोई नई 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 न्यूज़ चीज़ होगी, लेकिन होगी, ये कोई नई चीज़ है, लेकिन ये वही वाला इशू जो कि पहले चल रहा था, वही वाला इशू दोबारा से दोबारा उठा से है। हाँ। और उसके अंदर ही इन्होंने मतलब ये अपने जो है हाई कमिश्नर को वापस बुला रहे हैं। यार, ये वाला वैसे मामला सॉर्ट आउट होना चाहिए। होना ये चाहिए। आगे चल के अगर ये इसी तरह चलता रहा तो जो लोग ये हाई कमिश्नर्स वगैरह का इशू नहीं है, या ये ज़्यादातर पॉलिटिशियंस का इशू नहीं है। ये पॉलिटिशियंस अपने चक्कर में, ये जो आम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं या जो स्टडी कर रहे हैं, ये ये जो उनके लिए अपने मसला हो फ्यूचर सकता के है लिए इन गए हुए हैं वहाँ फ्यूचर में। पर, जो अपना फ्यूचर बनाने वहाँ पर लोग गए हुए हैं, ये उनके लिए नुकसान हो सकता है। मतलब उन लोगों को हो सकता है मूव करना पड़ जाए, वो लोग निकाल दें और दूसरे कंट्रीज़ में से लोगों को बुलवाना शुरू कर दें। इस तरीके के कुछ ना कुछ सीन्स हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मामला सॉर्ट आउट हो भी जाएगा, ये इतना लंबा चलने वाला भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी ऐसे एविडेंस हैं भी कि मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट के पास ऐसे एविडेंस हैं जो कहते हैं कि हमने दे दिए हैं इंडिया को, तो हो सकता है कुछ टाइम के अंदर वो सामने आ भी जाए और इस चीज़ का कोई ना कोई हल निकल भी आए। अगर तो इस चीज़ में इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई तो फिर तो मसला बनेगा, अगर नहीं हुई तो जाहिर सी बात है फिर क्यों इशू बनेगा। तो वो कोशिश तो यही कर रहे हैं उस टाइम पे कि जस्टिन ट्रूडो यही कोशिश करेगा कि एरा इन्वॉल्व होते हुए ही नज़र आए, ताकि उसकी जो है सियासत चमक जाए। तो खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोगों का इससे रिलेटेड जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर लाजिम से लिखना हम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।